जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है उसका अगला भाग। भगत सिंह का मुकदमा जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चला था और हम लोग लगातार इसमें देख रहे हैं अलग अलग दिन की सुनवाइयाँ। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 23 जुलाई 1930 तक की सुनवाई देख ली थी। आज हम लोग देखेंगे 24 जुलाई 1930 की सुनवाई। गवाह 200 अब तक पेश किए जा चुके हैं और आज गवाह संख्या 201 की सुनवाई होनी है। आप लोग जानते होंगे कि क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा है। कोई भी क्रांतिकारी अदालत में मौजूद नहीं है और एक तरफा सुनवाई चल रही है। तो आज हम लोग देखते हैं कि आगे गवाही में क्या क्या बात आती है। सबसे पहले गवाह संख्या 201 आता है। गवाह संख्या 201 और 202 ये दोनों लाहौर के अनारकली में होटल चलाते थे और इनके यहाँ से सामान खरीदने क्रांतिकारी जाते थे। जब तक खाने पीने के सामान लेकर के इनके यहाँ से आते थे। इस सिलसिले में इनकी गवाहियाँ हुई हैं और दोनों ने ही किसी भी क्रांतिकारी को पहचानने से इनकार कर दिया था। शनाख्त परेड में इन्हें लाया गया था जेलों में, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम किसी को नहीं पहचानते हैं और अपनी गवाही में भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से कुछ लोग ले जाते थे सामान, लेकिन हम शनाख्त परेड में जब गए तो हम नहीं पहचान सके कि कौन है। हम किसी को भी पहचानने में असमर्थ रहे। देख लीजिए, गवाह संख्या 201 का नाम है मेहर चंद, पिता का नाम है गंगाराम मेहरा, उम्र है 35-36 साल। तंदूर की ये दुकान, मतलब एक तरह से होटल इसकी थी, पुरानी अनारकली लाहौर में। और फिर दूसरा जो गवाह संख्या 202 है उसका नाम है गंगाराम, पिता का नाम कालू, इसकी जाति में लिखा है मेहरा, इसकी उम्र है 32-34 साल और ये पुरानी अनारकली में इसका भी एड्रेस है, लाहौर में ये रहता है। फिर आता है गवाह संख्या 3, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, पंडित ब्रिजभूषण लाल इसका नाम है। सहारनपुर में ये, जैसा कि हमने कहा था कि हर जगह कहीं पर भी जहाँ जिस जगह की शिनाख्त के लिए या व्यक्ति की शिनाख्त के लिए पुलिस जाती थी तो एक मजिस्ट्रेट साथ में जाता था। सहारनपुर में ये मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल था और वहाँ के बारे में ये बयान देता है पंडित ब्रिजभूषण लाल। और फिर अगला गवाह है खान साहेब रहमान बख्श, जाति में लिखा है कादरी, मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास इलाहाबाद में। यहाँ देख सकते हैं सुखदेव ने टिप्पणी की है, ए गुड मजिस्ट्रेट। और फिर ये इलाहाबाद में जो कुछ भी देखा था और जहाँ जहाँ ये गया था उन सब जगहों के बारे में, उन सब सामान के बारे में बताता है। इसके बाद ये अपनी गवाही में ही यह भी बताता है कि किस किस क्रांतिकारी को किस किस ने शिनाख्त की है। तो जयदेव कपूर आप देख लीजिए, उनकी शिनाख्त की है जिन लोगों ने, 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जयदेव कपूर की शिनाख्त की है। शिव वर्मा की शिनाख्त की है 10 लोगों ने। गया प्रसाद उर्फ डॉक्टर, इनकी शिनाख्त की है 15 लोगों ने। और इस तरह से इसका बयान चलता है। इसका लंबा सा बयान है, जितना जो कुछ भी जहाँ जहाँ देखा, जहाँ जहाँ सरकारी गवाह बन चुके लोग इन्हें ले गए या दूसरे गवाह इन्हें जहाँ के बारे में या पुलिस से इसकी जिस जगह के बारे में पता चला वहाँ तक वो गया है, उन लोगों से मिला है और जो कुछ भी देखा है उसके बारे में ये पूरी गवाही देता है। उसके बाद फिर गवाह संख्या 205, इसका नाम है मुन्ना लाल, पिता का नाम बलदेव प्रसाद, जाति है अग्रवाल, उम्र 32 साल, देहरादून का रहने वाला है और ये जमींदार है। इसका एक मकान था, उसके बारे में ये बयान देता है। ये कह रहा है कि देहरादून में मेरा एक होटल है जिसका नाम है कोरोनेशन होटल। होटल के पीछे कुछ कमरे हैं जो मैं मुसाफिरों को किराए पर देता हूँ। जिस मोहल्ले में वे कमरे हैं उस मोहल्ले का नाम विक्टोरिया होटल है। मैंने एक कमरा 12 अप्रैल 1929 को राम नारायण, ये वास्तव में जयदेव कपूर थे, उनका छद्म नाम था यहाँ राम नारायण, उनको किराए पर दिया। और अदालत में जो एग्जिबिट रखे हुए हैं, जो सबूत रखे हुए हैं, एक रजिस्टर है, उसको देख करके मैं ये बता सकता हूँ उसमें इस राम नारायण से संबंधित एंट्री दर्ज है। 1 महीने का किराया हमने उससे लिया था। यह किराए की राशि 20 रुपये थी शायद,
और यह जो एंट्री है वो मेरी हैंड राइटिंग में है। जब किराया लिया गया तो उस समय रसीद भी तैयार करके दे दिया था। रसीद की एक कॉपी किराएदार को दी थी और एक कॉपी इस रजिस्टर में है। एक और आदमी वहाँ 1 महीने तक करीब रहा था, वो दूसरे आदमी थे शिव वर्मा। और फिर आगे वो कहता है कि स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में वही 2 व्यक्ति शिनाख्त किए थे। जब मैं वहाँ गवाही देने गया था, वे अभियुक्तों के कटघरे में बैठे हुए थे। मुझे उस समय उन दोनों के नाम नहीं मालूम थे। 1 या 2 बार दोनों को किला लाहौर की शिनाख्त परेड में भी हमने पहचाना था। और गवाह संख्या 205 के साथ ही 24 जुलाई 1930 की गवाही और अदालत की कार्यवाही खत्म हो जाती है। इसके बाद अगले दिन की गवाही यानी 25 जुलाई 1930 की गवाही हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा नाम से जो श्रृंखला चल रही है लाहौर षड्यंत्र केस पर आधारित। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।